जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स, ये दिख रही होगा आपको, थोड़ा साइड में है। ठीक है, तो ये भाई टैरो, फिर हमें मिला है एंजल ओरेकल, फॉर्चून कुकीज, ये है एनर्जी ओरेकल एंड फाइनली हमने लिया है डिवाइन डायरेक्शंस। ठीक है, तो डेक जो हमने लिए हैं वो कल के तरह ही हैं, लेकिन देखते हैं आज हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर्चून कुकीज से। ठीक है, आज हम 3 कुकीज चुनेंगे, 3 में से एक कुकी जो होगी वो आपको रिप्रेजेंट करेगी, एक कुकी इनको रिप्रेजेंट करेगी एंड एक जो है वो आप दोनों के लिए कनेक्टेड हो सकती है। सो जैसा कि आपका जो एक इंट्यूशन है वो आपको बता सकता है कि कौन सी कुकी आपके लिए स्पेशली हो सकती है, कौन सी उनके लिए और कौन सी आप दोनों के लिए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। हमें मिले हैं 3 कार्ड्स, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। इससे पहले कार्ड मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। चलो स्ट्रेट ही है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज मतलब आज के दिन काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है या फिर होने वाला है। सो गेट रेडी फॉर इट। जो आपने या फिर इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। लग रहा होगा कि भाई अब डिसअपॉइंटमेंट हो गई, लेकिन अचानक से चेहरे पे स्माइल खिला सकती है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर कुछ प्लान्स ऐसे बने हैं कि नहीं भाई आज तो हो नहीं सकता, तो अचानक से वो प्लान्स आज कंप्लीट हो सकते हैं, या फिर जिसकी अच्छी उम्मीद नहीं थी वो चीज़ हो सकती है। जहाँ से पैसे आने थे पैसे आ सकते हैं, या फिर जिसको मिलना था वो पर्सन मिलने के लिए डायरेक्टली आ सकता है। सो इन शॉर्ट सरप्राइज मतलब कि जो अनुभव हमने नहीं किया है वो अनुभव सडनली होना और हमारे चेहरे पे ऐसी रिएक्शन है कि वाओ, ओके, वो चीज़ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ है वो है चैलेंजेस। नाउ सरप्राइजेस के बाद जो एक नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है चैलेंजेस। तो काफ़ी हद तक हम इनको कह सकते हैं कि भाई अगर आपको चुनौतियाँ पसंद है या फिर अपॉर्चुनिटीज पसंद हैं तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना होगा। ओके, मान लेते हैं 2 तरह के रास्ते, एक बहुत ही प्लेन रास्ता एंड जहाँ पे आप जाते हैं बहुत ही प्लेन, मतलब सबको सीधा ही जाना है। दूसरा जो है वो ऊबड़ खाबड़ या फिर जिगजैग वाला, जहाँ पे आपको संभल के जाना होगा। तो ये जो चैलेंजेस है वो संभल के जाने वाला रास्ता, यहाँ पे आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है ताकि आप जीवन में काफ़ी सारे अनुभव उसके थ्रू ले पाए। वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है री इन्वेंट योर सेल्फ। भाई री इन्वेंट योर सेल्फ का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। कई बार हमारे ज़िंदगी में बदलाव होते हैं एंड ऐसा नहीं कि बदलाव एग्जैक्टली होते हैं अभी से, मे बी किसी के लिए 2 साल पहले से शुरुआत हो चुकी होती है, किसी को लूज़ करना या फिर सडनली ज़िंदगी में किसी का आ जाना और ज़िंदगी जो है वो एग्जैक्टली बदल जाना। फिर जो शुरुआत होती है कि धीरे 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 हम ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आ जाते हैं। अगर सिंपल लफ्ज़ों में बयां करूँ तो मान लो आपकी जो नाव थी वो इतने साल तक किनारे पे थी, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। वो चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लेते हैं अभी एंजल ओरेकल, देखते हैं कि भी हमें क्या साइंस मिलते हैं। चलो 3 कार्ड लेते हैं हम एंजल ओरेकल से भी। ठीक है, एंड देखते हैं कि भी क्या साइंस या सिंबल्स यहाँ पे प्रतीत होते हैं। सो लेट्स कनेक्ट। ये आ गया दूसरा एंड ये फाइनली ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, देखते हैं तीनों कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। एंड जो पहला कार्ड है वो है परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि आप दोनों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, देखो हमें एक अभी कार्ड मिला था जो कि था सरप्राइज़। तो अगर आपको सरप्राइज़ पसंद है, मे बी सरप्राइज़ आपके लिए वेट कर रहा है। जैसे कि मान लो आपको आपने कहीं पे ड्रीम कार बुक की थी, सडनली आपको फ़ोन आता है कि भाई आपकी कार आ चुकी है, या फिर जिस जॉब के लिए आप इतने परेशान थे फाइनली जॉब आपको मिलने वाला है। ऐसे कुछ चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है नॉट द राइट टाइम। अब देखो ये कितना एग्जैक्ट आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि कौन सा कार्ड किसके लिए है या फिर लाइक में आपको ढूंढना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की या फिर टैरो की, तो क्या होता है ना कि चीज़ें दिखती बहुत सिंपल है लेकिन होती वैसे नहीं। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग मैसेज होता है और आपको एग्जैक्टली वही पिक करना होता है। जैसे कि मान लो अगर हम राइस की बात करें तो खाने में राइस के अलग अलग प्रकार है। फिर राइस किसको कितना मतलब बहुत ज़्यादा पका हुआ अच्छा लगता है, किसी को इतना नहीं अच्छा लगता, किसी को भाई इसके साथ वो दाल अच्छी लगती है। तो सिमिलरली हर एक के लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं।
परफेक्ट टाइमिंग उसके लिए हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट कि अगर आप इसके लिए वेट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में शायद वो मोमेंट आ सकता है, लेकिन अगर आप अभी से कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए शायद नॉट द राइट टाइम। मतलब आज के दिन कुछ प्लानिंग मोस्टली नहीं करनी है, ठीक है। या फिर अगर आपके मन में है कि भाई मैं फ्यूचरिस्टिक के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ या फिर कुछ सोच रहा हूँ, तो वो शायद प्लानिंग आज के लिए गड़बड़ा जाएगी। लेकिन अगर पास की कुछ टाइमिंग थी कि मुझे भूतकाल से चाहिए था, वो आज मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है सक्सेस। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर आपने एंड इस पर्सन ने भी अपना जो ध्यान है वो वर्तमान में केंद्रित किया, सब कुछ सक्सेसफुल है। कैसे? संडे को हम घूमेंगे जाएंगे, ये संडे का प्लान हुआ। आज के दिन पे अगर हम फोकस करें, सो व्हाट टू डू राइट नाउ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करना है। फिर चाहे हमारे पास उतने समय हो, मिलने का नहीं हो, लेकिन फिर भी हम किस तरह से मैनेज करते हैं वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग हम देखते हैं ना कि भाई समय के अभाव में सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं, बातें करते हैं एंड हाय हेलो करके निकल जाते हैं, लेकिन उतने में ही उनके चेहरे पे जो खुशी होती है कि फाइनली हमने आज एक दूसरे को देखा, वो चीज़ ध्यान देने लायक है। अब हम लेते हैं टैरो को एंड देन हम लेंगे एनर्जी ओरेकल, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 मिनट हो चुके हैं, सो दैट्स गुड। और देखते हैं अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 1 2, ये आ गया तीसरा कार्ड, ये आ गया चौथा कार्ड, ये आ गया पांचवा कार्ड, ये आ गया छठा कार्ड एंड ये आ गया सातवां कार्ड, ठीक है। तो हमने 7 कार्ड्स लिए हैं। देखते हैं इन कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है द मून। वाओ, पाइसेस मून साइन के लिए, पाइसेस साइन के लिए, मीन राशि के लिए आ गया है। अगर हम इसकी बात करें तो जाहिर सी बात है, मुझे जो आज लग रहा है कि काफ़ी सारे डिज़ायर्स पूर्णत्व की तरफ जाने वाले हैं। काफ़ी सारी इच्छाएं जो इस पर्सन ने की थी, मे बी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा फ़ोन लेना है या फिर कि कहाँ पे घूमने जाना है, प्लान बनाना है, शुरुआत करना है, या फिर मन के ऊपर जो बोझ था वो फाइनली निकल जाने वाला है, ठीक है। तो जो मटेरियल डिज़ायर्स थी कि मुझे ये चीज़ खरीदनी, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, 3 कलर है ड्रेसेस के, तो फाइनली वो डिसाइड कर पाएगा। या फिर कोई चीज़ एक्सेप्ट कर नहीं कर पाएगा। अपने मन के ऊपर अगर कुछ बोझ था, काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से एक बोझ था जो निकाल नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे उस बोझ को वो हल्का कर सकते हैं। हालांकि एग्जैक्टली कब निकालेंगे मन की से बोझ, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है कि अपने मन को कितना स्ट्रांग बनाना है या फिर कितना वीक। सेकेंड जो कार्ड है वो है दी हार्मिट। इसको हम कन्या राशि के साथ कनेक्ट करते हैं। हार्मिट हमेशा हमें दिशा दर्शाता है एंड कई लोगों को पता होगा, नहीं हो पता होगा, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई आपको एक सही गुरु की ज़रूरत है। सही गुरु का मतलब क्या है? चलो हम मान लेते हैं 3 गुरु लेते हैं, ठीक है। एक गुरु है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक गुरु है जो इस लेफ्ट से मान लो ऐसे काम करता है, एक गुरु है जो राइट से काम करता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो एक गुरु को कड़क जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है अनुशासन, कि भाई आपको अगर मैंने कहा 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना ही है, कड़क अनुशासन। दूसरा जो गुरु ने ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप 7 बजे उठे, आई विल रिलैक्स। और तीसरे गुरु कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आपके ऊपर है, ओके। अब इनमें से कौन सा गुरु आपके लिए राइट है आपको डिसाइड करना है। तो हार्मिट के जो मैसेजेस आते हैं ना, कई बार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं कि आपको आज के आज करना ही है। काफ़ी सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड ये मौका छूट जाता है, बिकॉज एक कन्या राशि से कनेक्टेड है एंड कन्या राशि वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट बताई जाती है कि जिनके लिए अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे वो उठते ही हैं। फिर परफेक्शन का मतलब परफेक्शन ही होता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो हर्मिट के साथ हमने मैसेजेस देखे बिल्कुल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके लिए भी या फिर इस पर्सन के लिए भी, क्योंकि मेरे लिए अभी अगर कुछ अवेलेबल है तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट करूं या फिर ना करूं। सेकेंडली, अगर मैसेजेस मिलने के बावजूद हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो ये अवस्था आ सकती है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। देखो, डिवाइन गाइडेंस किसी को कहता है कि भाई डिवाइन आपको बताता है ये करो या फिर ना करो, करना आपको है, डिवाइन ने बस आपको गाइड किया है, राइट। जैसे कि गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है नहीं आपके ऊपर है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल, यानी कि भाई कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मटेरियल डिज़ायर्स दिखते हैं जो हमने पहले ही
फॉर्चून कुकीज़ में देखे थे कि काफ़ी सारे डिज़ायर जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। एंड टैरो में अभी जो पहला कार्ड हमने देखा द मून, मतलब कि मन के ऊपर के बोझ तो हल्के हो रहे हैं लेकिन काफ़ी सारी इच्छाएं कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, ये भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। अगेन मटेरियल डिज़ायर्स दिख रहे हैं, यानी कि भाई कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ परचेज करनी है, या फिर सेक्सुअलिटी, मतलब कि जो मटेरियल डिज़ायर है। मान लेते कि ना कुछ मैसेज आते हैं कि भाई हम आपको 5D में भी प्यार करते रहेंगे या फिर जन्म जन्म तक कनेक्शन रहेगा, ये दिल से कनेक्शन होता है। बट मटेरियल डिज़ायर मतलब क्या होता है कि भाई मैंने आपके लिए कोई ड्रेस खरीदा, या फिर आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो, ठीक है, एंड सेकेंडली कि भाई आपके साथ खूबसूरत कोई है ही नहीं, या फिर कॉम्प्लीमेंट देना। ये कॉम्प्लीमेंट जो आप देते हो कि भाई आप कैसे दिखते हो, ये मटेरियल है। आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, मटेरियल है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, ये स्पिरिचुअल है, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस? जो नेक्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन को अपनी स्तुति बहुत अच्छी लगती है एंड एक्सपेक्ट करता है कि आप ऐसे ही आगे करते जाओगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर कोई स्पिरिचुअल है या फिर जिसकी राशि मीन राशि है, फिर जिसकी कन्या राशि है, वो शायद इन बातों में नहीं पड़ेगा। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। इसके हम कनेक्शन देखें तो कहीं ना कहीं पे ये कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस चीज़ को रोकेंगे कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ पैशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। या फिर अगर कोई घाई गड़बड़ी में डिसीजन लेने के जा रहा है तो ये खुद को रोकेगा, नहीं भाई मुझे इतने जल्दी घाई गड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ऑलमोस्ट 12 मिनट होने को आए हैं, चलो देखते हैं। हम बस 3 कार्ड चुनेंगे, ठीक है, 1 2 एंड ये आ गया तीसरा कार्ड, ठीक है। सो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस पर्सन को पता है कि भाई मेरे लिए क्या करना ज़रूरी है, या फिर मुझे कहाँ से अनुभव अच्छे मिलेंगे, या फिर जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करता था, क्या वहाँ से मुझे आज भी उम्मीद है या नहीं। काफ़ी सारे कपल आपको ऐसे मिलते हैं कि जिनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई होती हैं, एंड शादी करने के बाद क्या होता है ना कि एक जो व्यक्ति है, मान लो A + B, तो A बहुत प्यार करता है और B जो है वो प्यार कहता है कि थोपता है, आप करो मेरे लिए जितना काम करना है करो, घर साफ रखो, ये करो वो करो, मैं मटेरियल डिज़ायर्स में रहूँगा, मेरे लिए घर खरीदना इंपॉर्टेंट है, गाड़ी खरीदना इंपॉर्टेंट है। बट वॉट अबाउट द स्पिरिचुअल लव, वो वहाँ पे नहीं दिखता। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको मेरा मैसेज समझ में आएगा वो समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। नहीं चाहे वो डोर टू स्पिरिट, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सिर्फ किसी भी मतलब बाहर से रोते हैं, पता नहीं चलता क्यों रोते हैं, लेकिन जब आंसू बहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि उसको एक बार लालबाग का राजा जो हम जिससे बोलते हैं, वहाँ पे उसको एक स्टेज पे एक बार एंट्री मिली थी, उसका फ्रेंड था वहाँ पे, एंड जैसे उसने गणपति जी की आंखों में देखा, उसके आंखों से आंसू निकल पड़ा। ऐसा लगा कि जो सारा बोझ था इतनी देर तक अपने दिल में, शायद वो कितने महीनों से था, अचानक से ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। अब डोर टू वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई मटेरियल डिज़ायर्स यहाँ पे दिखते हैं कि कौन से डिज़ायर वो कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं इसने PS4 PS5 पता नहीं कितने आ गए हैं, उसने ख़रीदा और अपने घर में खेला, बट उसमें खेलने में, अपने फ्रेंड के साथ एक्चुअली समय बिताने में एंड ध्यान करने में बहुत फ़र्क है। हर एक से अनुभूति मिलेगी, लेकिन हर अनुभूति अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये उसको ध्यान में रखना है। एंड अब देखते हैं फाइनली डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 2 से 3 कार्ड एंड वी विल फिनिश द रीडिंग। चलो, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड। 2 ही कार्ड्स ने लिए हैं, देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। जो पहला कार्ड है वो है करियर एंड सेकंड जो कार्ड है वो है रिचार्ज। जैसे कि हमने आज पूरे रीडिंग में देखा कि ये पर्सन आज मटेरियल डिज़ायर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अगर नया जॉब परस्यू करना है, नई जगह पे इंटरव्यू देना है, तो काफ़ी सारा ध्यान लगाना होगा या फिर वहीं पे ध्यान होगा। एंड सेकेंड जो कार्ड है कि उनकी एनर्जी काफ़ी सारी ड्रेन हो रही है, यानी कि हमें ऐसे 2 लोग दिख रहे हैं। एक जो है वो एक्चुअली सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और एक जो है वो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? खुद को रिचार्ज करना, क्योंकि ये 2 लोग जो मैंने बताया ना अलग अलग तरीके के, वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं।
दोनों को परस्यू नहीं करेगा, मतलब ये पर्सन सिर्फ करियर को फॉलो करेगा, ये दिल को फॉलो नहीं करेगा, दिल वाला सिर्फ दिल को फॉलो करेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा। तो दोनों के लिए आज रिचार्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।